एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। हम कर रहे थे एपी, आज हम करेंगे 17 सम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 गोज अप टू 253, राइट। अब ये बोल रहा है कि 20th टर्म निकालना है बट पीछे से, राइट। तो अब हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, 253। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, 5 का डिफरेंस है, तो 253, 248, 243, दिस इज हाउ इट विल गो। अब इसका 20th टर्म हमें निकालना है, राइट। So we have A is like 253, we have D is like 248 minus 253 is equal to -5। अब इस सम में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस जो है 5 का डिफरेंस है, तो वही कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, बट उसने बोला है कि पीछे से सीरीज स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 248 माइनस 253 होगा तो -5 आएगा, राइट। तो दिस वी नीड टू टेक केयर। and we have n is equal to 20, we have nth टर्म का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, a plus n minus 1d, करेक्ट। तो an is equal to a plus n minus 1d, a is equal to 253 plus n is equal to 20 minus 1d is like -5, an हमें निकालना है, तो 20th टर्म इज लाइक आएगी हमारे पास 253 प्लस 19 माइनस 5। इस ब्रैकेट का प्लीज ध्यान रखना, इज लाइक यहां पे ब्रैकेट लगा लेना, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमारे पास 20th टर्म क्या आ गया, 158, राइट। लेट्स स्टार्ट 18 sum of this exercise. The sum of 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find first 3 terms of AP, right? What we have, A4 plus A8 is equal to 24. How we can write 4 term, A plus 3D, A plus 7D is equal to 24. That A and A, 2A, 3 plus 7D is like 10D is equal to 24. We can bring out the common, 2A plus 5D is equal to 12. Right, 24A plus 5D is equal to, ये 2 इधर जाके इसको 12 कर देगा, right। We can take first equation. Now sum of 6th and 10th term is 44. 6th term A6 plus A10 is equal to 44. A6 means A plus 5D, A plus 9D is equal to 44. A plus A, 2A, 9 plus 5, 14D is equal to 44. Again we can bring out the common, 2 common आ जाएगा, A plus 7D is equal to 22. We can take this second equation. So 1 and 2, A plus 5D is equal to 12, A plus 7D is equal to 22. इसमें से ये माइनस कर देंगे, A के साथ एक कट जाएगा, 5 में से 7 जाएंगे तो -2, 12 में 10 is like -10, like minus minus कटेगा, D is equal to 10 divided by 2. This 2 will come over here and D will be 5. Now we can put anywhere in the first equation. D का value A plus 5 into 5 is equal to 12. A plus 25 is equal to 12.
ए का वैल्यू 12 माइनस 25, ए का वैल्यू आ गया माइनस 13. सो ही वाज सेइंग कि राइट फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी. फर्स्ट टर्म इज लाइक माइनस 13. सो हमारी पहली टर्म हो जाएगी 13 माइनस. अब इसमें 5 ऐड करेंगे. वेयर इज डी? डी इज हेयर. डी इज इक्वल टू 5. माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8. तो सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस 8. देन माइनस 8 प्लस 5 विल बी माइनस 3 एंड सो ऑन. ये था 18 सम. आई होप सबको समझ आ रहा है. नेक्स्ट सम करते हैं. लेट्स स्टार्ट 19 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. कोई सुब्बा राव है, 1995 में उसने 5,000 की सैलरी से स्टार्ट किया. Received an increment of rupees 200 each year. हर साल उसके 200 रुपए बढ़ते चले गए. In which year did his income reach rupees 7,000? कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7,000 तक रीच कर जाएगी? राइट. 1995 5,000 से स्टार्ट किया था. 200 रुपए का एवरी ईयर इंक्रीमेंट लग रहा है. सो वी कैन राइट दैट सीरीज 200 प्लस करके 5,400 एंड सो ऑन. कहां तक जा रहा है? 7,000 तक. राइट. ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200. करेक्ट. ये वैसे भी हमारे पास है 200 का डिफरेंस है. एन हमें निकालना है. ए एन हम लोगों को 7,000 दिया हुआ है. तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए कितना है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन कितना है? 7,000. ए कितना है हमारे पास? 5,000 प्लस एन हमें निकालना है. डी कितना है हमारे पास? 200. 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 200. 7,000 माइनस 5,000 इज लाइक 2,000. ये 200 नीचे आ जाएगा. एन माइनस 1 2,000 10 के टेबल पे 10, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा. n का वैल्यू आ गया 11. राइट. 11th ईयर. यहां से 95 से 11 ईयर तक वी कैन मेक द एपी. 1995, 1996, 1997. इट गोज अप टू इन दिस वे. करेक्ट. an is equal to a plus n minus 1 d. an is like निकालना है. ए है 1995. एन कितना आया है हमारे पास? 11 माइनस 1. डिफरेंस इज 1. 1995 प्लस 11 माइनस 1 10. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज लाइक ए एन इज इक्वल टू 2005. राइट. 2005 2005 मतलब 2005 में जाके उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट 20th सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये इस एक्सरसाइज का है लास्ट सम. 5.2 इज अबाउट टू फिनिश. आई होप सबको समझ आ गई होगी. आओ देखते हैं जरा पहले. Ramkali saved rupees 5 in a first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75, right? Find n. रामकली ने इस लाइक 5 रुपए पहले हफ्ते में सेव किए और 8.75 इज लाइक 1.75 रुपीज हर उस पे बढ़ाती चले गई. तो वी कैन मेक अ एपी. It's like 5 plus 1.75 is like 6.75. It's like इसमें हम अगर 1.75 प्लस करेंगे and it goes up to 20.75 तक जा रही है. तो A हमारे पास हो गया 5, D हमारे पास हो गया like 1.75 and we need to find N.
an हम लोगों को given है, that is 20.75. So we can directly put in the formula an is equal to a plus n minus 1d. an की वैल्यू है 20.75, a का वैल्यू है 5 plus n minus 1d. n is like we need to find, d is like 1.75. 20.75 minus 5 is equal to n minus 1, 1.75. 20 minus 5 is like 15.75 is equal to n minus 1, 1.75. 1.75 नीचे आ जाएगा, 15, ये दो के बाद पॉइंट है, so we can directly remove the point. I hope you know this thing is like n minus 1. अब इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, is like n minus 1, 25 ये कट गया 15.75 अपॉन 175, n minus 1. 5 के टेबल पे काटने के बाद इट विल कम इज लाइक 25 पे भी डायरेक्ट काट सकते हैं. 1575 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू n minus 1. 25 7, 25 5 6 and 25 3, right? 63 7 9. 9 is equal to n minus 1, n is equal to 9 plus 1, n is equal to 10. n निकालने के लिए उसने बोला था. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं 5.2 को. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी. कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सी यू सून विद द 5.3. थैंक यू.